नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फिफाना पर। मैं मुकेश पुरी और हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोगों ने अभी तक त्रिभुज के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए हैं और आज उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। आज 5वां क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है और BC बराबर है किसके, CD के। तो हमसे पूछा है कोण ADC का मान कितना होगा। देखिए सभी विद्यार्थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये एक समबाहु त्रिभुज ABC है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज है ABC, इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर, और तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर, यानी 60-60 डिग्री के होंगे। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमें बोला है भी BC को D तक बढ़ाया, ये लो D तक बढ़ा दिया, और ये BC और CD बराबर है। इसका मतलब ये सारी भुजाएं जो है वो क्या है, बराबर है, ठीक है ना। A को D से मिला दिया, ये लो मिला दिया जी। ये कोण हमसे पूछा है कितने डिग्री का होगा, यानी X पूछा है कितना होगा, ठीक है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखिए ये समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण और समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण होता है 120 डिग्री का। अब देखिए सभी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये यदि x है तो ये कोण भी कितना होगा, x होगा, ठीक है ना। अब मेरे पास ये त्रिभुज ACD है। इस त्रिभुज में देखो x प्लस x और प्लस 120 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 2x का मान कितना आया, 60 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। x की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। तो यानी ये जो कोण हमसे पूछा था इसका मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। यदि समझ में नहीं आता है तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। छठे क्वेश्चन में हमें दिया है भी त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C की माप बराबर है। त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C की माप क्या है, बराबर, ठीक है ना। देखो ये कोई त्रिभुज है ABC और इसमें इन दोनों कोणों की माप यानी कोण B और कोण C की माप जो कितनी है, 40 डिग्री है। अब आप बताइए ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलेंगे 100 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमसे बोला है भी भुजा BA को AD तक बढ़ाए, D तक बढ़ाए, ये लो D तक इसे बढ़ा देता हूं आगे, और BA जो है वो इस AD के बराबर है। BA जो है वो AD के बराबर है। तो कोण BCD का मान कितना होगा, यानी इस कोण की माप हमसे पूछी है, इस कोण की माप BCD, इस पूरे कोण की माप हमसे पूछिए, इस पूरे कोण की। देखिए सभी बहुत ही आसान है। आप सभी देखिए ये रेखिकी कोण बना, इस कोण का मान कितना होगा, तो आप सभी बोलेंगे इस कोण का मान होगा 80 डिग्री। इसका मान कितना होगा, 80 डिग्री। अब देखो ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा भी क्या है, बराबर, ठीक है ना, और ये इसके बराबर है। तो मतलब ये भी BA AD और AC तीनों भुजाएं बराबर है। अब इस त्रिभुज में ADC जो त्रिभुज है इसमें ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं बराबर। ये 80 डिग्री है तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 100 डिग्री होगा। 100 का आधा आधा कितना हो गया, 50 डिग्री, और ये भी कितने का होगा, 50 डिग्री का। बात क्लियर है सभी के। तो ये पूरा कोण हमसे पूछा, ये पूरा कोण, तो पूरा कोण कितना होगा, 40 + 50 यानी 90 डिग्री का होगा। 40 + 50 यानी 90 डिग्री का। तो कोण ACD की माप जो है, सॉरी BCD की माप जो है वो 90 डिग्री होगी। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है। जिन भी कैंडिडेट के समझ में नहीं आता है वो चैट बॉक्स में लिख देना आप, ठीक है ना। समझ में नहीं आए तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, फिर मैं उन्हें लाइव क्लास में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC में AB और AC भुजा जो है वो बराबर हैं। AB और AC बराबर है।
इसके बाद बोला है कि भुजा BC पर बिंदु D, भुजा BC पर, यह भुजा BC है, इस पर कोई बिंदु है D बिंदु इस प्रकार है कि DB बराबर है किसके, BC के। भुजा AC पर, सॉरी AC भुजा पर बिंदु दिया है कोई, AC पर कोई बिंदु दिया है, ये लो D, ये बिंदु D इस प्रकार है कि BD जो है वो बराबर है किसके, BC के। BD किसके बराबर है, BC के बराबर है, BD बराबर है BC के, ठीक है। और हमसे पूछा है तो कोण A का मान कितना होगा, कोण A का मान कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताओ। हमें क्या दिया है भी, त्रिभुज ABC दिया है, ठीक है ना। त्रिभुज ABC में हमें बोला है भी AB जो है वो AC के बराबर है, और AC पर कोई बिंदु D इस प्रकार है कि वो BC और BD जो है वो बराबर हो जाए, BC और BD बराबर हो जाए। तो हमसे कोण A की माप पूछिए कितनी होगी, कोण A की माप कितनी होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, AD बराबर DB बराबर BC, AD भी बराबर है B, ठीक है ना। AD BD और AC ये तीनों भुजाएं बराबर है, AD BD और BC तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। चलो देखो सभी विद्यार्थी सॉल्व करते हैं इसे। हाँ ध्यान से देखना, ये कोण जो है, ठीक है ना, ये कोण मैं x मान लेता हूं, ठीक है। तो इस त्रिभुज BDC में ये कोण भी कितना होगा, x होगा, ये कोण कितना होगा, x। बात क्लियर है सभी के, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सभी, अब AC और AB बराबर है तो ये पूरा कोण भी कितना होगा, x होगा, ये पूरा कोण कितना होगा, x, ठीक है ना, ये पूरा कोण कितना होगा, x होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सभी, यहां पर ध्यान देना सभी विद्यार्थी, हमें क्या बोला है ये BD और AD बराबर है, BD और AD बराबर है, तो BD के सम्मुख कोण ये हो गया, इसे मैं लिख देता हूं y, ठीक है ना। और AD के सम्मुख कोण ये हो गया, ये भी कोण कितना होगा, y। बात क्लियर है सभी के, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सभी विद्यार्थी यहां से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमें y का मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है, y का। ध्यान से देखना सभी, मैं सोल्व करता हूं इसे। ये त्रिभुज ABD है, त्रिभुज ABD का ये बाह्य कोण है x, तो बाह्य कोण किसके बराबर होता है, सम्मुख दो अंतः कोणों के, तो y प्लस y किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो सभी। हाँ, इस त्रिभुज ABC में, ABC के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो y प्लस ये कोण कितना, x प्लस ये कोण कितना, x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी y प्लस 2x जो है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के। x की वैल्यू 2y है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4y हो जाएगी। 2x की वैल्यू कितनी होगी, 4y बराबर 180 डिग्री। 5y मेरे पास 180 डिग्री आ गया, तो y की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री है। y की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री। यानी ये कोण जो है कितने डिग्री का है, 36 डिग्री का। कोण A कितने डिग्री का है, 36 डिग्री का है। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है। जिन भी विद्यार्थियों के समझ में नहीं आया है वो वीडियो को रिपीट करके देखना, फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं कल की लाइव क्लास में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। कल जो अपनी लाइव क्लास होगी उसमें मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में भुजा AB जो है वो AC के बराबर है, AB बराबर है किसके, AC के। और भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि कोण BAD बराबर 30 डिग्री है, और भुजा AC पर बिंदु E इस प्रकार है कि AE बराबर AD है। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, हाँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी ध्यान से देखना। ये त्रिभुज ABC है, ठीक है ना, ये एक थ्योरम है, उस थ्योरम पर आधारित है। ABC में हमें AB बराबर दिया है किसके, AC के। AB बराबर है किसके, AC के, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, AB बराबर दिया है किसके, AC के। फिर बोला है कि बिंदु BC पर बिंदु D, ये लो बिंदु D इस प्रकार है भी कोण BAD जो है, कोण BAD ये जो कोण है ये 30 डिग्री का है। ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। भुजा BAC पर, भुजा AC पर, ये भुजा AC और AC पर कोई बिंदु E इस प्रकार है कि AE जो है, AE जो है वो AD के बराबर है। AE किसके बराबर है, AD के, यानी ये जो है वो इसके बराबर है। हमसे पूछा है कि कोण CDE का मान,
CDE का मान, इस कोण का मान हमसे पूछा है। कोण CDE का मान कितना होगा, CDE का मान कितना होगा। ये एक थ्योरम है, ठीक है ना। इस थ्योरम के आधार पर मैं सीधा आंसर बताऊंगा। ये जो कोण है x इस कोण के बराबर होता है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ये थ्योरम मैंने आप लोगों को जब ये 10 थ्योरम मैंने लिखवाई थी तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है ना, वही थ्योरम है ये। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोण है बराबर होंगे, ठीक है। तो ये x है तो ये कोण x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 30 डिग्री आ जाएगी। यानी कोण CDE का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये सभी याद रखना, ये आप सभी याद रखना, ठीक है ना। ये थ्योरम है, यदि AD AE के बराबर होगा तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। यदि AD AE के बराबर होगा तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है ना सभी के। ये थ्योरम आप सभी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। आशा करता हूं सभी के समझ में आ रहा है। सभी विद्यार्थी, सभी गुरुजन चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, समझ में नहीं आता है तो मैं जो है लाइव क्लास अपनी कल शाम को रहेगी, तो कल शाम की लाइव क्लास में मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B 63 डिग्री है। कोण B कितना है, 63 डिग्री का है, ठीक है ना। ये त्रिभुज ABC है अपना ABC, और कोण B जो है वो कितने डिग्री का है, 63 डिग्री का है। फिर कोण C का समद्विभाजक, कोण C का समद्विभाजक AB को बिंदु D पर मिलता है। ये लो, AB को बिंदु D पर मिलता है और ये समद्विभाजक है कोण C का। कोण C का समद्विभाजक AB को D पर मिलता है। CD पर कोई बिंदु M, CD पर कोई बिंदु M, ये लो M, इस प्रकार है कि AM बराबर AD, AM बराबर है किसके, AD के। AM बराबर है AD की, यानी ये दोनों भुजाएं जो है बराबर है। तो हमसे पूछा है कोण MAC का मान, तो ये भी एक थ्योरम है, वही सेम थ्योरम, ठीक है ना। ये कोण यहां पर मैंने अल्फा करवाया था, ये अल्फा है तो ये भी कोण कितना होता है, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 63 डिग्री, यानी कोण MAC की वैल्यू कितनी है, 63 डिग्री है। ये भी एक थ्योरम है, मैंने आप लोगों को करवाई है ये थ्योरम। आप जिन्होंने थ्योरम नहीं पढ़ी है वो वीडियो जो है, पीछे वाला वीडियो जो है वो आप जरूर देखना, ठीक है ना। फिर उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी की, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थ्योरम याद रखनी, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। थ्योरम मैंने करवाई हुई है आप लोगों को, वो थ्योरम आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमसे पूछा है कि कोण A और कोण B का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कोण A और कोण B का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज ABC हमें दिया है, त्रिभुज ABC है, ठीक है ना। त्रिभुज ABC में AC और AB पर, AC पर कोई बिंदु D जो है वो, और AB पर कोई बिंदु M है, AB पर कोई बिंदु E है, E इस प्रकार है कि AD बराबर DE बराबर EC और बराबर BC है। तो हमसे पूछा है कोण A और कोण B का अनुपात कितना होगा। कोण A अनुपात कोण B कितना होगा, कोण A अनुपात कोण B कितना होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक है। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका अनुपात देखना है हमें। देखो करवाने का प्रयास करता हूं, सभी ध्यान से देखना। ये कोण x मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। ये कोण x है इस भुजा के सम्मुख, तो ये कोण कितना हो जाएगा अपना, x हो जाएगा। क्लियर है सभी के, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं समान है, तो इसके सम्मुख कोण ये y मान लेता हूं और इसके सम्मुख कोण ये y हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं समान है, ठीक है ना। इस भुजा के सम्मुख कोण ये z हो जाएगा और इस भुजा के सम्मुख कोण ये z हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी के। अब हमें x और z का अनुपात निकालना है, बस इतना ही सवाल है ये, ठीक है ना। x और z का अनुपात निकालना है, ठीक है। सभी ध्यान देना, बहुत ही आसान है, बढ़िया तरीके से मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं, सभी ईमानदारी से समझना इसे। देखो सभी, ये जो त्रिभुज है AED, इस त्रिभुज का y बाई ये कोण है, तो y किसके बराबर होगा, 2x के बराबर होगा। y किसके बराबर होगा, 2x के बराबर होगा। क्लियर है सभी के, y किसके बराबर है, 2x के, ठीक है ना। बात समझ में आई सभी के। ये कोण जो है मैं a मान लेता हूं एक बार, कोण कितना मान लिया, a।
तो z जो है वो किसके बराबर है, x प्लस ए के बराबर। z किसके बराबर है, x प्लस ए के, ठीक है ना। z किसके बराबर है, x प्लस ए के बराबर है, ठीक है। सॉरी z प्लस x प्लस ए जो है वो कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि रेखिक युग्म है। क्या है, रेखिक युग्म। क्लियर है ना। ये देखो यहां से ये क्या हो गया, रेखिक युग्म हो गया। रेखिक युग्म है तो फिर इन दोनों कोणों का, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बाद अब देखो इन तीनों कोणों का वाई ए प्लस 2y, इन तीनों कोणों का जोड़ भी कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है ना। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जोड़, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों समीकरण को मैं बराबर रख देता हूं, इन दोनों समीकरण को बराबर रखा, बराबर रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, z प्लस एक्स प्लस ए बराबर a प्लस 2y आएगा। a से a मैंने कैंसिल कर दिया, a से a कैंसिल कर दिया। y का मान कितना है, 2x है, तो 2y का मान कितना होगा, तो z प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है ना। 2y का मान कितना होगा, 4x। तो यहां से z किसके बराबर है, z बराबर है 3x के, z किसके बराबर है, 3x के। यानी x और z का अनुपात जो है, x और z का अनुपात जो कितना होगा, 1:3 होगा। x और z का अनुपात कितना होगा, 1:3 होगा। तो कोण a और कोण b का अनुपात जो कितना है, 1:3 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप दोबारा देखना इस वीडियो को। यदि समझ में नहीं आता है तो इसे रिपीट करके देखना, फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं लाइव क्लास में इसे दोबारा करवा दूंगा। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थ्योरम पर बेस्ड है। हमें दिया है भी त्रिभुज ABC में अंतःकोण जो है, अंतःकोण B और C के समद्विभाजक O बिंदु पर मिलते हैं, और कोण BOC का मान हमें 125 डिग्री दिया है। कोण BOC का मान कितना दिया है, 125 डिग्री। ठीक है ना, कोण BOC का मान कितना दिया है, 125 डिग्री दिया इस कोण का मान। और हमसे पूछा है भी इस कोण का मान कितना हो, कोण A का मान कितना होगा। ठीक है, अब देखो कोण B और कोण C के समद्विभाजक मिलते हैं। समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बोला जाता है अंतःकेंद्र। इसका मतलब O यहाँ पर क्या है, अंतःकेंद्र है। O क्या है, अंतःकेंद्र है। ठीक है ना, अंतःकेंद्र है तो मैं जानता हूं कोण BOC किसके बराबर होगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A होगा, 90 डिग्री प्लस आधा कोण A। ठीक है ना, BOC का मान हमें दिया है 125 डिग्री, 90 प्लस कोण A/2 का मान कितना है, 125 डिग्री है। तो यहां से कोण A/2 का मान कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। 90 इसमें से माइनस होगा तो 35 डिग्री आ जाएगा। और कोण A का मान कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। यानी कोण A की माप कितनी है, 70 डिग्री है। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है। सभी विद्यार्थी चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, ये प्रीमियर शो है, इसे सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, भी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन में हमें दिया है भी बाह्य कोणों के समद्विभाजक, यानी त्रिभुज ABC है। ठीक है, A, B और C है। यहां पर कोण, बाह्य कोण B का समद्विभाजक और बाह्य कोण C का समद्विभाजक, बाह्य कोण B और बाह्य कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। और ये जो कोण है हमें 35 डिग्री का दिया है। कितने डिग्री का दिया है, 35 डिग्री का। हमसे पूछा है कोण A का मान कितना होगा, कोण A का मान कितना होगा। ये समद्विभाजक है। ठीक है ना, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये बाह्य कोण जो है वो किसके बराबर होगा, यानी कोण BOC किसके बराबर होगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A होता है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A होता है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले के आधार पर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा। तो कैलकुलेशन से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A किसके बराबर है, 35 डिग्री के बराबर है। ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 1/2 कोण A बराबर ये 90 माइनस 35, तो 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 55 डिग्री। तो कोण A कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। कोण A की माप कितनी हो जाएगी, 110 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ये थे आज के अपने 8 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन है। तो अब जितनी भी थ्योरम हम लोगों ने त्रिभुज में पढ़ी है उन पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, त्रिभुज के कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करो, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है,
इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम को लाइव सेशन में। कल शाम को आपका लाइव सेशन होगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट खबर मैं आप लोगों को बता दूं भी, कल जो है वो हम लोग साइंस की क्लास यानी रीट के विद्यार्थियों के लिए साइंस की क्लास जो है वो भी शुरू करने वाले हैं। उसमें भौतिक विज्ञान की क्लास रहेगी। क्लास का टाइम 9:30 बजे है, तो सभी विद्यार्थी उस लाइव क्लास में भी जरूर जुड़ेंगे। इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।